अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है थर्सडे की रात का व्लॉग। ये जो थान वाली शॉप देख रहे हैं बहुत अच्छी थी। ये जो है राबी पे शोमी है ना, उससे एक दुकान पहले ये थान वाली शॉप है, अब्दुल्ला फैब्रिक के नाम से। ज़रूर जाइएगा, बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ जो ये जो सूट आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये जो है मेरी ताई ने लिया था। किसको देने के लिए आगे चल के डिटेल में बताऊँगी। और मम ने ना जो नीचे पर्पल देख रहे हैं ना आप, मम ने उन्हीं में से कोई एक कलर लिए है। तो बस यहाँ पे ये सूट फाइनल कर रहे थे, दोनों में से कौन सा सबसे अच्छा है बताइएगा। मुझे दोनों ही अच्छे लगे। फिर हम लोग घर आए, तो घर आके मैंने देखा कि इतनी ज़बरदस्त सी मछली आई हुई थी, वो भी इतनी बड़ी सी, जबकि मुझे मछली बिल्कुल नहीं पसंद। फ्राइडे नाइट का व्लॉग है। डिनर में आलू की कतलियाँ और फ़िश का सालन बना था, बहुत ही यम्मी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। सैटरडे की मॉर्निंग लेट हुई थी, लेकिन नाश्ता करते हैं। सबसे पहले नाश्ते में आलू की कतलियाँ, रोटी और पानी। फिर मैंने जल्दी से नाश्ता किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से सबकी तबीयत सही नहीं थी। तो हम लोग ने बिल्कुल जिसे कहते हैं घर को छोड़ा हुआ था, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा कि जल्दी से मैं नाश्ता करूं और फिर हम सफाई करते हैं। सेकंड वाली बहन गई हुई थी यूनिवर्सिटी, बाबा नहीं थे, काम पे गए हुए थे। बस हम तीनों थे, मम, मैं और मेरी छोटी वाली बहन। तो हम तीनों ने मिलके, पहले मेरा था मैं पूरा घर खुद ही क्लीन कर लेती हूँ, मगर तीनों ने मिलके सब एक दूसरे की हेल्प करके पूरा घर क्लीन किया। आप लोग देख सकते हैं सब कितना गंदा हो रहा है, बेहद गंदा हर चीज़ जिसे कहते हैं ना। और जब तबीयत थोड़ी बहुत सही होने लगती है ना, तो होता है कि घर साफ़ हो, हर दिन घर साफ़ हो तो अच्छा लगता है। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सफाई नहीं हुई। तो खैर, टेबल की चादर चेंज करी है, सोफ़ों की चादरें धोने में डाली हैं, सोफ़े झाड़े हैं, सेठी झाड़ी है। मतलब हर एक चीज़ की ना प्रॉपर डीप क्लीनिंग बोल सकते हैं आप लोग, मैंने वो की है। पहले ऊपर का सब कुछ नीचे गिरा दिया था, उसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग कितना गंदा हो रहा था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू करने के लिए, जब तक मम और छोटी वाली बहन जो है ना मेरी, वो बेडरूम को देख रहे थे। वहाँ इतने सारे कपड़े थे, तो वो लोग वो सब उठाने में समेटने में लगे थे। यहाँ झाड़ू कंप्लीट हो गई थी मेरी। और यहाँ की आप लोग सिचुएशन देख सकते हैं इस रूम की क्या हो रही थी। तो बस साथ साथ लगे हुए थे, कर रहे थे। मैट यहाँ पे जो है झटक गए थे, सारे के सारे साफ़ कर दिए थे। यहाँ पे मम जो है ना झाड़ू दे रही थी कारपेट की। मैं जब तक जो है ना बेडरूम की झाड़ू दे के फ़ारिग हो गई थी, यहाँ का पोछा भी लग चुका था। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, और यहाँ जो है इतना कचरा निकला इस रूम से, मैं क्या बताऊँ। फिर दोनों बहनें, इतने में सेकंड वाली बहन भी आ गई थी। तो दोनों बहनें प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को आपस में, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ जो है ये वाला ड्राइंग रूम जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। चादरें मैंने बिछा दी थी नई नई, सब कुछ जैसे कहते हैं ना साफ़ सुथरा हो गया था। क्योंकि कहीं जाने से पहले दिल करता है कि घर भी साफ़ हो, और तबीयत ख़राब हो तब भी होता है। ये देखें फ़र्श कितना चमक रहा है। तो बस इतना अच्छा फ़ील हो रहा था कि बस अपने हाथ से करने के बाद अलग ही होता है। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों को थोड़ी सी बुरी लग रही होगी तो इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। फिर मैं आ गई थी बीच वाले रूम में। यहाँ का भी सब अच्छे से क्लीन हो गया। यहाँ के तकिया आप लोग बोलेंगे कहाँ हैं, वो बेडरूम में ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर बेडरूम में होते हैं। तो हमारा होता है कि हम वहीं पे ही रखें, बार बार हम इधर से उधर नहीं कर रहे हैं। तो सर्दियों में कम से कम वो वहीं रहते हैं, सही है, क्योंकि हम लोग आजकल वहीं सो रहे हैं। तो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स होता था जूतों के पास, तो वो मैंने निकाल दिया, वो फालतू का था। जहाँ माइक्रोवेव की भी क्लीनिंग हो गई है, टेबल की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। काफ़ी टाइम बाद जिसे कहते हैं ना अच्छे से सफाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस सुकून मिल रहा था, ये सब हो गया था। उसके बाद ये यहाँ पे डिवाइडर भी हो गया था। किचन डीप क्लीन हुआ, किचन का फर्श धुलाया, हर एक चीज़ जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ जो आप लोग बेडरूम में, आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रही, हमेशा दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ की चादर मेरी बहन ने ना बिछा दी थी। तो मैंने कहा अब मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊँ, वहाँ सब बैठे हुए भी थे। यहाँ आ जाते हैं सूट की तरफ।
तो इस ड्रेस पे आते हैं, ये वाला ड्रेस मेरी चाची के लिए जो हम गिफ्ट करेंगे, और वाइट वाला जो है वो मेरे चाचा के लिए, वो हम इसको गिफ्ट करेंगे। साथ में ही जो है हम लोगों ने रैपिंग पेपर ले आए थे, और जो दुल्हन को जो मेन गिफ्ट देना है वो हम इस लिफाफे में देंगे, तो ये भी लेकर आए हैं। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा है ड्रेस जो हमने पसंद किया है। तो बस ये सब चीज़ें मैंने ना राबी से ली है, जो ड्रेस देख रहे हैं आप लोग राबी से लिए है मैंने, बहुत अच्छा है। मैं आप लोग भी चाहें तो ज़रूर लें। और ये रैपिंग पेपर भी ले लिया था मैंने, रैप करने के बाद नहीं दिखाया था, मेरी छोटी वाली बहन ने किया था, बहुत अच्छा रैप किया, मगर मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम मैं मेकअप कर रही थी, और यहाँ में ना मैं थोड़ी सी देर के लिए आराम कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर बैठते हैं एंड देन फिर तैयार होने जाती हूँ। तबीयत भी सही नहीं होना तो बहुत इंसान को हेक्टिक लगता है। तो ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ये मेरी थर्ड वाली बहन का है, ये मेरा है ज़ेलबरी का, जो आप लोगों को मैंने दिखाया था जब मम बाबा उम्रे से आए थे कि मैं लेने गई थी, याद होगा आप लोगों को। लेकिन आगे जाके मैं फुल लुक भी दिखा दूँगी। मैंने अपनी एसेसरीज़ भी निकाल ली थी, बाकी घर वालों की नहीं निकाली थी, सब ने अपनी अपनी खुद निकाली, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फंक्शन आ रहा है उसमें मैं सब पहले से ही करके रखूँगी ताकि कोई मसला ना हो। और ये जो जितना भी बाहर का आप लोगों को शोर की आवाज़ आ रही है, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं जब ये आ रही है। लेकिन खैर टी टाइम के लिए पिज़्ज़ा आ गया था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं खा पाई, मैं रेडी हो रही थी, टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, मैं नहीं खा पाई, बाकी सब ने खा लिया था। साथ में मिठाई आ गई है रस्म के लिए, और दुल्हन को जो फूल पहनाना है वो भी आ गया है। आगे चल के पूरे व्लॉग में रस्म है, एवरीथिंग आप लोग देख लीजिएगा ना अच्छे से। ये वाहिद वॉइस ओवर है जिससे मुझे इतना गैप ले लेके बोलना पड़ा है बार बार, जैसे कहते हैं खांसी आ रही है, बहुत इश्यू हो रहा है। लेकिन व्लॉग भी तो डालना है जल्दी, आप लोगों को दिखाना भी तो है, ज़्यादा टाइम हो ना मज़ा नहीं आता। तो बस यहाँ मैं पूरी प्रॉपर रेडी हो गई थी, और मुझे याद आ गया कि भाई जल्दी से आप लोगों को दिखा लूँ। नेल पेंट लगाने का इरादा था लेकिन लगा नहीं पाई, वही बोल रही हूँ ना, बस बहुत सारी चीज़ें इस दिन आगे पीछे हो गई थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट में अच्छा होगा सब इंशाल्लाह ताला। ये इयररिंग्स मैंने काफ़ी टाइम बाद पहने, मुझे इतना वो हुआ कि मैं भूल क्यों गई थी इतने टाइम से। लेकिन खैर उसके बाद फिर हम लोग ऊपर ही जाना था, मतलब थर्ड फ्लोर पे फंक्शन था, फिर हम सब पहुंच गए थे। इस फंक्शन का आप कोई भी नाम दे दें, बेसिकली ये मायों था, मगर ये जो है डिकॉर ऐसा कुछ हुआ हुआ था। लेकिन खैर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, सारी मेरी ताई, मेरी तकरीबन कितनी 3 ताई है मेरी, और एक चाची है मेरी, और एक फुप्पो है मेरी। तो बस हम सब पहुंच गए थे, दुल्हन का ननियाल ददियाली था, तो बस यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे। डिकॉर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, हम लोगों ने खूब सारा डांस किया, खूब सारी पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई, बहुत मज़ा किया। यहाँ एक छोटी बहुत क्लिप लगा दी थी मैंने। यहाँ मेरी दादी ने रस्म की, एंड देन मेरी यहाँ सबसे बड़ी वाली ताई रस्म कर रही हैं। पहले मैंने सोचा यहाँ पे म्यूज़िक डाल दूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं आप लोगों को साथ साथ बताते भी चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को ना ये नहीं हो कि क्या देख रहे हैं आप लोग, तो मैं सही तरह प्रॉपर बताऊं तो मज़ा भी आता है व्लॉग देखने में। तो बस यहाँ बड़ी वाली ताई जो है मेरी रस्म कर रही हैं। दुल्हन के बराबर जो दोनों बच्चियाँ बैठे हैं वो कौन है मैं आपको बताती हूँ, दोनों की ये खाला हैं। अब रिश्ता में क्या बोलूँ, अब आप लोगों को इतना मिसहैप हो रहा है मुझसे लेकिन खैर, तो बस यहाँ पे ना दुल्हन को मिठाई का इतना शौक़ नहीं, तो यहाँ पे केक था जो सब उस दुल्हन को खिला रहे थे, तो ये सब चल रहा था। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा किया। इतने टाइम बाद अगर आप के पास कोई वेडिंग आती है ना, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत इन्जॉय करते हो, खूब एक साथ जब कज़न्स मिल जाते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है। फिर यहाँ जो है मेरी सेकंड वाली ताई करके चली गई थी, अब ये थर्ड वाली ताई हैं जो कर रही हैं। सेकंड वाली फ़ौरन से करके चली गई हैं, एंड देन ये थर्ड वाली हैं जो कर रही हैं। उसके बाद जो है मम आएंगी, मम आके करेंगी। अच्छा, थर्ड वाली ताई और मम के ड्रेस ना दोनों के बहुत सेम हो गए, मतलब ऐसा था कि दोनों के प्लेन में मैरून थे, तो लोगों सबको लगा जैसे ट्विनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा सेम हो गया था। साथ साथ जो है मेरी बहन जो है वो सबको उनकी शॉप पर गिफ्ट की, हर चीज़ की देते जा रही थी ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो। यहाँ पे उपटन भी लगा रहे थे दुल्हन को एक पत्ते पे, जो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के पास क्या क्या होता है आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना, हमारे पास ऐसा सब हो रहा है। लेकिन खैर उसके बाद मामी ताई करने के बाद फिर हमारी मम आ गई थी करने के लिए। ये मम आ गई हैं और यहाँ मम ने गिफ्ट दिया है। उसके बाद मम ने रस्म करी है, और यहाँ पे ना मैं वीडियो बनाई थी, मैंने सबके लिए वीडियो व्लॉग बनाई थी ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ। और यहाँ जो है एंड में याद आया कि भाई लिफाफा तो हम भूल ही रहे हैं, तो बस यहाँ पे बहन ने जल्दी से निकाला और फिर मम ने दिया। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है,
इंशाल्लाह ताला आगे और ब्लॉग शेयर करेंगे। और यहाँ जो है मेरी फुप्पो आ गई थी रस्म करने के लिए, तो बस यहाँ पे वो रस्म कर रही हैं। सब लाइन से एक एक करके आ रहे थे, जो जिस नंबर पे वो लाइन से ऐसा हो रहा था। इतने पटाखे फट रहे हैं गली में कि मैं आपको क्या बताऊँ, शोर पे शोर हो रहा है। बहुत मुश्किल से मुझे वॉइस ओवर का मौका मिला है, उस पर भी इतना शोर हो रहा है। तो बस यहाँ पे फुप्पो ने रस्म करी। व्लॉग के एंड में ना मैंने पिक्चर्स लगाई हैं, आई थिंक सो या व्लॉग के एंड में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ये सब हो रहा था। उसके बाद मेरी फुप्पो की बेटी ने रस्म की, उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बहुत छोटा सा था तो इतना हुआ नहीं, फ़ौरन हो गया था वो। फिर यहाँ मेरी ताई की बेटी आ गई थी रस्म करने के लिए। ये तो कोई बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुई थी, हम लोग इतना मजाक उड़ा रहे थे, इतना मज़ा कर रहे थे इनके टाइम। आवाज़ इसलिए नहीं आप लोगों को सुनाई क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सॉन्ग चल रहे थे, कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, जो कि मैं हमेशा ही करती हूँ। तो रस्म देखिए, आप लोग बताइएगा आप लोगों को सब कैसा लगा, लाजमी बताइएगा मुझे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोगों ने सब रस्म करके हर चीज़ से फ्री हो गए थे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे खाने के लिए, खाना लग चुका था। खाने में क्या क्या था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मुझे एकदम से मैं भूल गई थी व्लॉग का, बीच में शाम में फिर मुझे याद आया, अरे मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। बहुत मिसहैप हुआ था इस दिन, मैं आप बता नहीं सकती। बहुत मज़ेदार बिरयानी, बहुत मज़ेदार चिकन समोसे थे और मीठे में ज़र्दा था, बहुत मज़ा आया। फिर बस हम घर आए हैं और घर आने के बाद जो है हमने सेटिंग वगैरह की और यहाँ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से ज़रूर बताइएगा कैसी लगी हैं। मैंने सोचा इतने दिन बाद व्लॉग आया है तो आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। मेरा था कि मैं कल का प्रॉपर ये जो व्लॉग आप लोगों ने देखा, ये व्लॉग मैं बहुत लंबा और बहुत अच्छा बनाऊँ कि भाई क्या क्या हुआ है फुल डिटेल। मगर होता क्या है कि इंसान सोचता क्या है होता क्या है, ये वाला सीन होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाना चाहती थी, हर चीज़ जिसे कहते हैं कवर करना चाहती थी। बट ना समटाइम्स आपकी तबीयत साथ नहीं देती, ऊपर से मासी नहीं आ रही थी। इतने दिन जो व्लॉग नहीं आया ना, उसकी वजह भी यही है। वैसे तो व्लॉग में सुन ही लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मासी नहीं आ रही थी, पानी नहीं आ रहा था। ज़िंदगी में एक चीज़ कभी नहीं हुई कि हमारे पास पानी नहीं आए, तो उस वजह से इतना जिसे कहते हैं ना इंसान डिस्टर्ब हो जाता था, जिसकी कोई हद नहीं होती। और दूसरा ये, मेरी तबीयत सही हो गई थी, फिर मेरा गला ख़राब, मतलब मैं इतना तंग आ गई थी ना कि मैंने बोला कि ना मुझे कुछ व्लॉग बनाना है ना मुझे कुछ करना है। मैं बहुत ज़्यादा, ये जो आप लोगों ने सफाई वगैरह भी देखी, पहली बार ऐसा हुआ इतने दिन बाद हमारे घर सफाई भी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला शादी का वलीमे का व्लॉग मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को डिटेल में दिखाऊँ इंशाल्लाह। आप लोगों को इसमें मेरी सेकंड वाली बहन के कपड़े भी नहीं दिखे, बहुत सी चीज़ें मिसिंग थी जो कि नहीं दिखी। लेकिन इंशाल्लाह शादी वलीमे का मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से बनाऊंगी, बहुत अच्छे से दिखाऊंगी फुल डिटेल में इंशाल्लाह। जितना भी अच्छा लगे, थोड़ा सा भी क्यों ना पसंद आए, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छा काम कीजिएगा, किसी की दिल आज़ारी नहीं कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।